चालू हो गया। हेलो दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि वॉइस वगैरह क्लियर है कि नहीं है। एक बार मैं भी चेक वगैरह क्लियर है कि नहीं है। एक बार मैं भी चेक वगैरह क्लियर है कि नहीं है। एक बार आवाज़ क्लियर है, चलिए ठीक है। अब जो है क्लास 10 वाले जुड़ जाएंगे भाई, सभी लोग क्लास 10 के कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए, लाइव चैट आप लोगों का मैं देख रहा हूँ। एक बार जितने लोग लाइव हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे। ब्लर ब्लर ठीक। चलिए देखिए, आज जो है हम चर्चा करेंगे, जो भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट कर देंगे। आज जो चर्चा करेंगे हम वो ध्यान देंगे, ठीक है ना। सभी लोग एक बार आज जो चर्चा चलेगी उस पर ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। आज चलने वाला है टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, यानी शांत एवं अशांत दशमलव। शांत एवं अशांत दशमलव। शांत एवं अशांत दशमलव, ठीक। चलिए, इसके बारे में हम सीखेंगे आज थोड़ा सा। इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे कि सब कुछ ठीक है। सभी लोग लाइव आएंगे। शांत एवं अशांत दशमलव बिना किसी भी कैलकुलेशन किए, कोई भी बिना कैलकुलेशन किए हम क्या सीख पाएंगे, शांत और अशांत दशमलव क्या है, ठीक है ना। कोई भी भिन्न रहेगी, हम शांत और अशांत दशमलव सीख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले हम एक बात पॉइंट वाला मेन पॉइंट जो लिखते हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। सभी लोग एक पॉइंट मेन ध्यान देंगे, क्या शांत दशमलव अशांत दशमलव, यानी कोई भी भिन्न को हम जान सकते हैं, ठीक है। भिन्न है अंश और हर। हमारा पहला ये प्रश्न होगा आपका, क्या अंश और हर, क्या अंश और हर दोनों, क्या अंश और हर दोनों ही, क्या अंश और हर दोनों ही सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, यानी को प्राइम है, ठीक है। क्या अंश और हर, हमारा यही प्रश्न पहला होगा, क्या अंश और हर दोनों ही सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। यदि हैं, अगर ये जवाब मिलता है यदि हैं, तो हर पर ध्यान दिया जाएगा। तो हर पर, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत जल्द ही जो है, जैसे ही इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है 1-2 दिन में, और उसके बाद जो है क्या है, कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे, ठीक है। अनसॉल्व के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चैप्टर पूरा होता जाएगा उनके क्वेश्चन जो है अनसॉल्व के करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों की तैयारी जो है एग्जाम से रिलेटेड होगी, एकदम बहुत अच्छी तैयारी होगी। अनसॉल्व करवाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हम इसमें बढ़ते हैं। क्या अंश और हर दोनों सह अभाज्य हैं, यानी दोनों ही को प्राइम है कि नहीं है। यदि हैं,
यदि जवाब मिलता है यदि हैं, ठीक है, अर्थात क्या ये सहअभाज्य हैं, तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे, ठीक है। हर के अभाज्य गुणनखंड कैसा है, इसका अभाज्य, उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है, इस पे हमारा फोकस होगा, ठीक है। चलिए इस पे हमारा फोकस होगा। एक बार सभी लोग झूम के शेयर करेंगे जितने लोग भी लाइव आ गए हैं, ठीक है। और हम हर के अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/125 है, ठीक है। अब 3 और 125 दोनों ही किसी एक ही संख्या से नहीं कटने वाले हैं, ठीक है ना। 3 जो है तब 3 से कटेगा, 125 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, लेकिन 3 और 25 दोनों ही किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, एक को छोड़कर। एक तो सभी को विभाजित करता है, इसलिए जो है एक पे हम ध्यान ही नहीं देते, 1 पे ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। हम किस पर ध्यान देते हैं, एक को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं से, किससे ये जिससे ये विभाजित होगा, ठीक है। तो अगर विभाजित हो रहा है तो ये छोटा हो जाएगा, भिन्न और छोटा हो जाएगा। तो उसके बाद हर और अंश देखेंगे, तब भी सहअभाज्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि सहअभाज्य नहीं हुए हैं तो सहअभाज्य करते हैं, पहले काट के छोटा छोटा कर लेंगे, और सहअभाज्य है तब हम ध्यान देते हैं। पहले तो हर किस रूप का होना चाहिए, किसी भिन्न का, किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यदि किस रूप का है, किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि किस रूप का, नंबर 1 2 की घात n, नंबर 2 5 की घात n, नंबर 3 क्या 2 गुणे 2 की घात मान लीजिए n है, गुणे 5 की घात n है, या चौथा रूप ये हो सकता है 2 की घात m है, गुणे 5 की घात n है, ठीक है। तो यदि इसका भिन्न, किसी भी भिन्न का हर इस रूप का होता है, यदि इस रूप का तो हमारी वो भिन्न क्या होगी, वो भिन्न क्या होगी, शांत दशमलव हो जाएगी। अगर हर इस रूप का होगा, यानी क्या 2 का गुणनखंड केवल 2 का है, 2 की घात 1 लगी हो, 2 लगी हो, 3 लगी हो, चाहे जो, अगर ऐसा होता है तो 2 की घात n है तो 2 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो सब मतलब क्या है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 चलेगा। यहाँ पे देखिए n का मान चाहे 5 की, दोनों की घात समान रहे या दोनों की घात यहाँ पे असमान रहे, अगर इस रूप का हर हमें मिलता है तो क्या जानेंगे हम, भिन्न जो है शांत दशमलव हम जानेंगे, क्या जानेंगे हम, शांत दशमलव, ठीक है ना। अगर इससे हटके होता है, ठीक है ना, इससे हटके हो जाता है, इससे अलग होता है, तो क्या हो जाएगा, वो जो है भिन्न हमारी अशांत हो जाएगी। जैसे हमारे पास उदाहरण के लिए है, अभी एक उदाहरण लिए थे 3/125, ठीक है। ये दोनों सहअभाज्य हैं, तो यहाँ पे ये 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, यानी क्या 3/5 की घात 3, ठीक है ना, 3/5 की घात 3, ठीक, 3/5 की घात 3, ठीक है। अगर ये देखिए ये क्या इस रूप का नहीं है, इसका हर को हम ध्यान देंगे, इस रूप का है, यदि है तो यानी क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव, शांत, है ना, शांत दशमलव, यानी इसी को क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको हम, टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, शांत दशमलव, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे अशांत दशमलव, हमारा इस तरह से होता, ठीक है, यही इस तरह से होता। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा
क्या है एक प्रश्न, 5/54 है, ठीक। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, ये दोनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगे, ठीक ना, ठीक। दोनों जब एक ही संख्या से नहीं कटेंगे तो 5/2, तो दोनों जब एक ही संख्या से नहीं कटेंगे तो 5/2 गुणे 3 की घात 3 होगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। 54 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, ये सब पता होगा सबको, कैसे होगा चलो देख लेते हैं। 54 का अभाज्य गुणनखंड, 54 हो गया 2 से कटेगा, 2 से काटा हो गया, 2 से कटेगा, 2 से काटा 27 आ गया, 3 त्रिका 3 9 27, 3 से फिर काटा, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 बार हो गया तो 3 की घात 3 हो गया, और 2 एक बार है तो 2 की घात 1 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ऐसा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। यहाँ पे अब ये जो है अशांत हो जाएगा, क्यों, देखिए इसके जैसा नहीं है, क्योंकि इससे अलग, ये बेफालतू में है, इसके जैसा भी नहीं है, इसके जैसा भी नहीं, इसके भी जैसा भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। बिना भाग दिए किसी भी भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, शांत और अशांत दशमलव पहचान सकते हैं, ठीक है ना। शांत और अशांत दशमलव पहचान सकते हैं। जितने लोग एक बार लाइव हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे कि वीडियो सब कुछ ठीक चल रहा है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, एक बार कमेंट करेंगे, झूम के शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए जो पहले चैप्टर में हमको पढ़ना क्या था, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या टॉपिक था हमारा, जो पढ़ाया जा चुका है 3-4 लेक्चर में, है ना, बहुत ज़्यादा था नहीं पहले चैप्टर में, ठीक है ना, लेकिन उससे संबंधित प्रश्नों को हम करते रहेंगे। पहले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी, मूल भावना किसकी थी, संख्याओं की, संख्याओं को पहचानना, परमेय अपरमेय संख्याओं को पहचानना, ठीक ना, कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन उसमें जो है बहुत वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो बनता नहीं। हमारा जो यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका, इसको पहले और दूसरे लेक्चर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित जो है महत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है, एक चीज़ बताया गया था। दूसरा चीज़ जो है ये बताया गया होगा कि किसी संख्या का कोई रूप बताया गया है, नहीं बताया गया होगा, ठीक है ना। हमें लगता है वो चीज़ सवाल नहीं बताया गया है, ठीक है। चलिए महत्तम समापवर्त, किसी संख्या का रूप सिद्ध करना, किसी संख्या का रूप सिद्ध करना, हमें लगता है ये छूट गया, सिद्ध करना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का यूज है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज जो है यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया गया, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में लघुत्तम समापवर्त लासा और महत्तम समापवर्त मासा पढ़ाया गया। ये वेरिफिकेशन भी किया गया कि दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। ठीक है, ये पढ़ाया गया। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। ठीक है, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड का ही प्रयोग किसमें किया गया? किसी संख्या को किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। और लास्ट टॉपिक है शांत तथा अशांत दशमलव। ठीक है, और एक बात इसमें और पढ़ाई होगी, किसी संख्या का घातांक रूप का घातांक रूप से इकाई पर अंक, मतलब इकाई पर क्या अंक आएगा इसके विषय में। ठीक है ना, चलिए ठीक है। इसमें से जो एक टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है, किसी संख्या का रूप सिद्ध करना। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज था, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे, इसमें भूल गए। ठीक है, आज इसको पढ़ा देते हैं एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। किसी संख्या का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी हमारी, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी जो थी वो क्या थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, वो हमारी थी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारी प्रमेयिका थी। और शेषफल के बारे में कहा गया था, जो शेषफल होगा वो शून्य से बड़ा या तो शून्य के बराबर, लेकिन छोटा किससे होगा? भाजक से। किससे छोटा होगा? भाजक से। यही कहा गया था हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। ठीक है ना। अब किसी संख्या का कोई रूप, जैसे मान लीजिए क्या है, 6 का विभाजन रूप होता है। विभाजिता हम सीखेंगे, ठीक है ना। पहले इसमें हम विभाजिता सीखेंगे। जैसे हम देखिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देने पर हमारे शेषफल कितने आते हैं? 1 और 0 आ सकते हैं। 0 और 1 आएंगे शेषफल। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 में 2 से भाग दिया, 2 1 2, 0 आ गया शेषफल। चलो 3 बढ़ा लो, 3 में 2 से भाग दो, तो 3 2 1 2, 2 1 2, 1 आ गया। फिर इसके बाद 4 बना लो भाई, 4 में 2 से भाग ले जाओ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 शेषफल आ गया। फिर 2 से भाग ले जाओ 5 में, तो 2 दूनी 4, ये 1 शेषफल आ गया। फिर तो फाइनली हम हमेशा बार बार 0 या 1 शेषफल दिख रहे हैं। अर्थात क्या, अगर हम जिसमें 0 शेषफल आया यानी 4 को अगर ध्यान से देखेंगे 2 गुणे 2 है, ठीक है, और धन शेषफल 0 है। ठीक, भाज्य बराबर भाई, भाज्य बराबर भाजक, 2 से भाग दिए, 2 बार भागफल आया। अगर इसी प्रकार हम 6 को मान लो 2 से भाग दें, 8 को दे दें, मान लो 8 को दिए 2 से भाग 2, 4 बार भाग जाएगी, धन शेषफल 0 आएगा। यानी क्या, ये 2 के गुणज के साथ यहाँ कोई न कोई मान आएगा जो पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक, चलिए, तो इसके उपरांत जो है हम इन बातों को सिद्ध करेंगे कि कैसे जो है ये सारी चीज़ें अंक सिद्ध होंगी। ठीक है ना। अर्थात क्या, अब देखिए अगर हम यहाँ पे 9 को भाग दिए होते, 9 को 2 से,
तो 2 चौके 8, 8 हो जाता, 8 इसमें से घटा लेते, 8 इसमें से घटा लेते तो बच जाता शेषफल 1, ठीक है ना। ठीक, तो अर्थात क्या, जो 9 एक संख्या 8 थी जो कैसे लिखी गई, 2 गुणे 4 के रूप में लिखी गई, और एक संख्या 9 थी जो 2 गुणे 4 1 के रूप में लिखी गई, ठीक है ना। इसी 2 रूप में लिखी जा रही है। तो अर्थात हमारे समझ में आ जाना चाहिए, हमारे समझ में क्या आ जाना चाहिए कि भाई कोई भी संख्या हो जो 2 से विभाजित होगी, जो 2 से विभाजित होगी किस रूप में लिखी जाएगी, अगर 2 से भाग दी जा रही है तो। यदि कोई संख्या इसी प्रकार तब मान लेंगे, माना कोई संख्या क्या है, कोई संख्या क्या है, यक्ष, ठीक है ना। यदि हम 2 से विभाजन करते हैं, किससे, यदि 2 से विभाजन होता है, यदि 2 से विभाजन होता है तो क्या हो जाएगा, यह संख्या या तो इस रूप में लिखी जाएगी 2 यम, या 2 से हम भाग दिए 2 क्यू लिख दिए, ठीक है ना। या इसको हम यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, जब पूरी भाग नहीं जाएगी तो ये शेषफल बच जाएगा, ठीक है। ये तो 2 से विभाजन हो गया, ये रूप आ गया, ठीक है, 2 से विभाजित किए, ठीक है। यदि हम इसी को क्या कर दें, यदि क्या हो, 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजन हो, 3 से विभाजन हो, तो यदि 3 से विभाजन हो तो क्या हो जाएगी, यदि एक संख्या यक्ष है तो ये हो जाएगी 3 यम या 3 क्यू, जो भी हम लिखें 3 क्यू, या यक्स बराबर, या इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं यक्स बराबर 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 क्यू प्लस 3 कभी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास जो है अन्य प्रकार के विभाजन के हिसाब से, अन्य प्रकार के विभाजन के हिसाब से क्या होता है, अन्य रूप आते रहेंगे संख्या के, ठीक है ना। क्या आते रहेंगे, अन्य रूप आते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक। चलिए इसके उपरांत हम देखेंगे क्या है, अगर 4 से विभाजन होता है तो स्क्रीनशॉट एक बार लिया करिए, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, ठीक है। जब मैं हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ठीक है। यदि 4 से विभाजन हो, 4 से विभाजन हो तो 4 से विभाजन होता है तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 4 क्यू, या यक्स बराबर 4 क्यू प्लस 1, या यक्स बराबर 4 क्यू प्लस 2, या यक्स बराबर 4 क्यू प्लस 3। 5 से विभाजन इसी प्रकार से देख देंगे, 5 से विभाजन हो तो 5 से विभाजन हो तो 5 से विभाजन होगा तो क्या इस संख्या को 5 क्यू इस प्रकार से माना जा सकता है, या यक्स बराबर क्या माना जा सकता है, 5 क्यू प्लस 1, ठीक है। या यक्स बराबर क्या माना जा सकता है, 5 क्यू प्लस 2, या यक्स बराबर 5 क्यू प्लस 3, या यक्स बराबर 5 क्यू प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रकार से जो है तमाम इसके रूपों को मान सकते हैं, लेकिन ये बात हमको पता होनी चाहिए प्रश्न से ही, क्या पता होनी चाहिए कि ये बात पता होनी चाहिए प्रश्न से, विभाजन किसका चल रहा है, ठीक है, विभाजन किसका चल रहा है, ठीक है। चलिए
अगर हमको पता है कि विभाजन किसका चल रहा है तो हम आसानी पूर्वक जो है इन सबको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जो है यहाँ पे हम जो है आगे ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर 6 से विभाजन हो तो 6 से विभाजन होगा तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। 7 से विभाजन होता है तो 7 क्यू प्लस 1, इस प्रकार से हमारे रूप आते रहेंगे। ठीक है ना। तो अगर हमें कहा जाए सिद्ध कीजिए, चलिए अब इसी सवाल को एक हम सवाल लेते हैं, इसमें एक सवाल प्रश्न लेंगे, सिद्ध कीजिए। है ना, क्या प्रश्न कहा है, सिद्ध कीजिए, है ना, या दर्शाइए। ठीक है ना, दर्शाइए कि किसी सम संख्या, किसी विषम संख्या, मतलब क्या, नहीं, दर्शाइए कि कोई विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की होती है, के रूप की होती है, जहाँ q कोई पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है। यही हमारा प्रश्न है। ठीक है ना, हमको क्या करना है, दर्शाइए कि कोई भी विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की होती है। तो अच्छा, सम विषम की परिभाषा क्या है? सम विषम की परिभाषा यही है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, सम होती है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है, विषम होती है। यदि दी गई संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है तो क्या होगी, सम होगी। अगर 2 से विभाजित नहीं हो रही है तो विषम होगी। पहले यहाँ हम जानेंगे कि ये विभाजिता किसकी है। यहाँ 6q प्लस 1 दिया है ना, यानी यहाँ 6 आया है ना, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ विभाजिता किसकी है, 6 की। ठीक है ना। तो हम ये मान लेंगे कि माना कोई संख्या क्या है, माना कोई, यहाँ पे हल है, ये हल हो रहा है ये क्वेश्चन का, माना कोई संख्या क्या है, x है, जिसे, यहाँ पे जब मान ज्ञात नहीं रहेगा तो जिसे किसी रूप में, जिसे 6 से विभाजित, 6 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है। अतः x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर किस रूप में लिखी जाएगी, x बराबर 6q, या x बराबर 6q प्लस 1, या 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, या 6q प्लस 4, या ये सब x बराबर है। ठीक है ना, x बराबर ये सब चीज़ें हैं, या x बराबर, या x बराबर ये, या
यक्स बराबर 6 प्लस 5, यहीं तक इसका रूप लिखा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें यक्स बराबर इतना है, यक्स बराबर इतना है, एक्स बराबर इतना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जब यक्स बराबर 6 या 6 प्लस 2 या 6 प्लस क्या है 4 है, तो क्या है यह क्या है, तो यह विभाज्य है। कैसे, देखिए कोई चीज़ 2 का गुणज अगर बन जाए तो 2 से विभाज्य होगी। देखिए यक्स बराबर 6 है ना, तो इसको यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया यक्स बराबर 6 प्लस 2 है, इसमें जो है हम इसको यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे 3 प्लस 1 हो गया, 2 का पूर्ण गुणज बना। यक्स बराबर क्या है हमारा 6 प्लस 4 है, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 हो गया। ये पूर्ण गुणज है, आता है यह सम है, आता है क्या है यह क्या है सम है। ठीक, शेष रूप क्या हो जाएगा, शेष रूप हम ये लिख सकते हैं कि यक्स, ये जो है शेष रूप, ये देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, शेष जो रूप होगा इसका क्या होगा वह विषम होगा। शेष जो रूप होगा इसका वह क्या होगा विषम होगा। एक यह रूप होगा है ना, एक यह रूप होगा और एक यह रूप होगा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है, यह हम कह सकते हैं कि ये तीनों रूप, एक ये एक ये, क्योंकि किसी धनात्मक मान के लिए हम यह कह सकते हैं, क्योंकि किसी धनात्मक मान के लिए क्या होती है यह एक अभाज्य संख्या होती है ना। तो हम कह सकते हैं अतः क्या है, अतः 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या है, एक सॉरी अभाज्य कह रहे हैं विषम संख्या है। एक क्या है विषम संख्या, क्या है एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या क्यों, क्योंकि भाई ये पूरी 2 से कटेगी नहीं, इतना भाग कट जाएगा लेकिन ये भाग नहीं कटेगा, इतना भाग कट जाएगा ये पूरा नहीं कटेगा, इतना भाग कट जाएगा ये पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन यह भी दर्शाता है क्या कि अगर किसी संख्या का किसी से विभाजन हो रहा है, यानी उसकी वो पूर्ण गुणज होनी चाहिए, पूरी तरह से उसकी गुणा में आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो है इसके आगे वाला जो है, जितने लोग भी लाइव हैं एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे। इसके आगे वाला वीडियो हम अब कल लेके आएंगे। सभी लोगों को गुड नाइट, ओके, स्वीट ड्रीम्स। अभी जो है इंग्लिश की भी क्लास चलेगी, ओके।